हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा पार्ट सेकंड यानी सेवन्थ क्लास की संस्कृत की बुक रुचिरा, जो कि जिसका हमने 6 पार्ट पढ़ लिए हैं और हम सेवन्थ पार्ट का जो 7वां पार्ट है हमारा संकल्प सिद्धिदायक का, उसका फर्स्ट पार्ट भी हमने देख लिया है। अब हम कर रहे हैं इस पाठ का भाग सेकंड, और जो कि है संकल्प सिद्धिदायक का। हमने पिछले पार्ट में देखा कि पार्वती जी की तपस्या का फल ना मिलने पर उनकी सहेली विजया उनसे किस प्रकार बात कर रही थी। अब देखते हैं आगे। पार्वती, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंता करती हो। नेपथे आई भव, तभी पर्दे के पीछे से कोई आता है। जो ये नाटक जो चल रहा है इसमें पर्दे के पीछे से आके वो कहता है आई भो, अरे ओ, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम वटु यानी ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाच्छामि, जल की इच्छा रखता हूँ या जल चाहता हूँ। संभ्रमम, और संभ्रमम भ्रम के साथ यानी आश्चर्य के साथ, डर के साथ पार्वती कहती हैं विजया पश्य, देखो, को अपि वटु आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, जल्दी से उठते जाती है। सह सेव, और वह वटु रूपधारी, शिव तत्र आपस्वित अप्रवेशित, यानी कि सह अचानक से वटु रूपधारी जो शिव हैं वो वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कहती है वटु कि ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान मतलब आप, उपविष्टु बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, तपः करोति, तप करती है। कि यह मेरी जो फ्रेंड है, मेरी सखी पार्वती है और शिव को प्राप्ति के लिए यहाँ पे क्या कर रही हैं, तप करती। चलिए आगे देखते हैं। वटु यानी कि ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, किम कियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, किम क्या, यहाँ पर किमर्थम पूजा उपकरणम वर्तते, पूजा उपयोग्य सामग्री है। स्नानार्थम जलम शुभम, स्नान के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। ये तपस्वी पूछते हैं पार्वती से कि क्या यहाँ पे पूजा के लिए उपयुक्त उपकरण हैं, यानी सामान या साधन हैं। स्नान के लिए उपयुक्त जल है, जल उपलब्ध है। भोजन के लिए फल हैं। त्वम तो जानासी, तुम तो जानती हो। एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही धर्म का साधन है। अर्थात पहला सुख निरोगी काया, पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होता है, तभी कोई और कार्य संभव है। पार्वती तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं, यानी वो चुप ही रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है। वटु और वो जो ब्रह्मचारी हैं वह कहते हैं, हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, किम अर्थम तपम तपसी, सिवाय, किम अर्थम किसके लिए, तपे तपसी तपस्या करती हो, सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, तूष्णीम का मतलब होता है चुपचाप, चुप। तो पार्वती पुनः दोबारा भी चुपचाप, तूष्णीम तिष्ठति, चुपचाप ही बैठी रहती हैं। विजया जो उनकी सहेली है, आकुलिभ्य मतलब व्याकुल होकर कहती हैं, आम हाँ, तस्मे एव तपः तपती, उस तस्मे एव हाँ, उनके लिए, तस्मे उनके लिए, एव ही तपः तपती तपस्या करती है, यानी शिव, हाँ शिव के लिए ही तपस्या करती है। वटु रूपधारिणी शिव सहसेव उच्चति उपस्ति, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए, शिव सहसेव अचानक से, सहसा अचानक, एव ही अचानक से ही, उच्चे हपसंत उपहस्ती जोर से हंसते हैं। वटु कहते आई पार्वती, अरे पार्वती,
सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि, सच में तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहसन और जोर से हंसते हैं। नानाम और उस प्रकार उसको, शिवम अन्यथा आशिवम, शिव अन्यथा अशिव, नाम कि नाम ही शिव है, अन्यथा नहीं तो अशिव है, वह अशिव है। यानी कि उनका नाम ही शिव है, अन्यथा तो वो क्या है, अनिष्टकारी है, यानी कि अशिव है। कैसे, वो समझाते हैं। शमशाने वस्ति, कि शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। वसने यानी जो कपड़े होते हैं। व्याघ्र चर्मम, यानी कि व्याघ्र की चर्म यानी उसकी खाल को पहनते हैं। अंगरागम चिताभस्नम, और शरीर पे जो लेप करते, अंगरागम शरीर पे जिससे लेप किया जाता है, जैसे आजकल जो लोग क्रीम्स लोशंस लगाते हैं ना, उसके लिए कहा गया है कि अमरागम चिताभस्नम, और वह शरीर पर चिता की भस्म को रगड़ते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, यानी उनके जो परिजन हैं, उनके जो जानकार हैं या उनका जो परिवार रूपी लोग हैं, परिजय मतलब परिवार जो है उनका, वो कौन है, भूतगण, भूत और आदि गण हैं। किम त्वमेव शिवम पति इच्छसि, क्या तुम इस शिव को पति रूप की इच्छा रखती हो। पार्वती कुद्रा सती, पार्वती को अब गुस्सा आ जाता है, और वह गुस्से में क्या कहती हैं, वह देखिए। तो पार्वती कहती हैं गुस्से में, अरे वाचाल, अरे ज़्यादा बोलने वाले अप्सरा की मूर्ख व्यक्ति, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कि जगति जग में न को अपि कोई भी शिवस्य शिव के यथार्थ यानी वास्तविक स्वरूप को जानाति जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे कि तुम तथैव वदसि तभी ऐसा कहते हो। विजया प्रति, विजया की तरफ देखते हुए पार्वती कहती हैं, सखी चलो, कि हे सखी चलो। यह निंदा करोति, जो निंदा करता है। सह तू, वह तो पाप भाग भवति, पाप का भागी होता है। एव तू यह सुनोति, और जो यह सुनता है। सो अपि पाप भागे भवति, वह भी पाप का भागी होता है। अर्थात जो दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरों की बुराई करता है, वह तो पाप का भागी होता ही है। साथ में जो यह बुराई सुनता है, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गम्यता निष्क्रांति, पार्वती को दूर जाता हुआ देखकर तदैव पृष्ठवटो स्वरूप, तथैव तभी पृष्ठवटो स्वरूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तग्रंथि, तभी पृष्ठ पीछे से वटो रूप परित्यज्य यानी ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर शिवः शिव तस्य गृहति, उसके हस्त, तस्या उसके हस्तम गृणति, उसके हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जामया कंपते, पार्वती शर्म से कांपने लग जाती है। शिव पार्वती, शिव पार्वती से क्या कहते हैं, देखिए पार्वती से कहते हैं, प्रीतो अस्मि तव संकल्पने, कि मैं तुम्हारे संकल्प से प्रभावित हुआ, प्रसन्न हुआ। अद्य प्रभति अहम, अद्य प्रभति अब से, अहम मैं, तव तुम्हारा, तपो भी तपस्या के द्वारा, क्रीत दासो यानी खरीदा हुआ, दास अस्मि हूँ, तो अब से मैं तुम्हारा इस तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विंताना पार्वती विहस्ती, और गर्दन को झुका के यानी नीचे देखती हुई पार्वती भी हंसती है। सो टुडे वी हैव डन दिस चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने ये पाठ कर लिया, आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो वह आप पूछ सकते हैं। सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस इन अवर नेक्स्ट क्लास। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।